साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां एक साथ कई सितारे ईडी के जाल में बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा जैसे बड़े नामों के अलावा ईडी के पास तकरीबन 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, जो कि महादेव बैटिंग ऐप के चक्कर में लंबा फंसते दिख रहे हैं। और ईडी की टीम एक एक कर सभी सेलिब्रिटीज को समन भेज रही है। अब जैसे ही ईडी का समन हिना खान और हुमा कुरैशी के घर पहुंचा, तो दोनों ही एक्ट्रेस की हालत खराब हो गई। हिना खान तो ईडी का समन देखते ही जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, जिसके बाद हिना को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। वहीं हुमा कुरैशी के घर भी इमरजेंसी में मेडिकल टीम को बुलाया गया। तो क्या है पूरा अपडेट, आखिर क्यों इतना डरे हुए हैं ये सितारे? ISI कनेक्शन ने बॉलीवुड में किस कदर कोहराम मचा दिया और ईडी के ये समन इन्हें कितने भारी पड़ सकते हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजने के बाद ईडी ने 4 और सेलिब्रिटीज को तलब किया है। ये सितारे कोई और नहीं बल्कि कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा, बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी, टीवी एक्ट्रेस हिना खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं। महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में रणबीर कपूर के बाद चारों सितारों को ईडी का समन भेजा गया है। ऐसे में कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी और हिना खान, इन चारों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर को तो ऐसे समन की आदत है, क्योंकि कपिल इनकम टैक्स और श्रद्धा NCB का समन झेल चुकी है। ये लोग लीगल प्रोसेस को थोड़ा समझ चुके हैं। मगर हिना खान और हुमा कुरैशी के लिए ईडी का समन किसी बड़े सदमे से कम साबित नहीं हो रहा है। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप के फाउंडर के मामले में ईडी को ISI कनेक्शन का शक है और ईडी की टीम इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। ईडी करीब 100 सेलिब्रिटीज से पूछताछ करने वाली है, जिसमें रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हिना खान और हुमा कुरैशी को ईडी का समन भेजा जा चुका है। अब भले ही रणबीर कपूर ने ईडी से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, मगर बाकी 4 सितारों की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के वक्त की डिमांड नहीं की गई है। यानी कि इन चारों को ईडी दफ्तर में ईडी की टीम के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी का समन मिलते ही एक्ट्रेस हिना खान की हालत खराब हो गई। कई टीवी सीरियल्स, बिग बॉस और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हिना खान बॉलीवुड और टीवी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा है और अब ईडी के समन ने एक्ट्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। खबर है कि ईडी का समन देखने के बाद हिना खान को पैनिक अटैक आ गया। हिना खान का BP एकदम से लो पड़ गया और हिना बेहोश की स्थिति में आ गई, जिसके बाद हिना को मुंबई के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिना को अस्पताल में पूरे 6 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। फिलहाल हिना खान की सेहत में रिकवरी बताई जा रही है। वहीं हुमा कुरैशी को लेकर भी ऐसी ही खबर है। हुमा भी ईडी का समन देखने के बाद बुरी तरह घबरा गई। हुमा के घर पर भी इमरजेंसी में मेडिकल टीम को बुलाया गया और ये मेडिकल टीम तकरीबन 1.5 घंटे तक हुमा के घर में रुकी। मीडिया सूत्रों की माने तो ईडी का समन देखने के बाद हुमा कुरैशी का BP भी फ्लक्चुएट करने लगा। हुमा कुरैशी ने बेहद कमजोरी की शिकायत की और वो भी बेहोशी वाली स्थिति में आ गई, जिसके बाद उनकी टीम ने तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क किया और घर पर ही हुमा कुरैशी को ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया। फिलहाल खबर है कि हुमा भी अभी रिकवरी पर है। वहीं ईडी के सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी ने सेलेब्स पर वर्चुअल स्पेस में अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर से पैसे लिए हैं और ये पैसे बहुत बड़ी संख्या में लिए गए हैं, मोटा पैसा लिया गया है। और ईडी को ये भी शक है कि महादेव बैटिंग ऐप में कहीं न कहीं ISI का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि हर दिन 200 करोड़ की कमाई मामूली बात नहीं है। ईडी को शक है कि इसके पीछे ISI का पूरा हाथ है और इसीलिए ईडी इसकी तह तक जाना चाहती है। इसीलिए ईडी इस मामले में मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों समेत इन सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी पूछताछ कर रही है। इसीलिए ईडी की तरफ से सबको समन जारी किया जा रहा है। फिलहाल तो इन 5 सितारों को ईडी का समन मिल चुका है, जिसके बाद हिना खान और हुमा कुरैशी की हालत ज्यादा खराब हो गई। हालांकि अभी दोनों ही एक्ट्रेस खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन खबर है कि दोनों एक्ट्रेस को ईडी का समन बड़े झटके के रूप में मिला है। तो फिलहाल तो बड़ी खबर यही आ रही है कि बॉलीवुड के ये 5 सितारे ईडी के जाल में फंस चुके हैं। ISI कनेक्शन और बैटिंग ऐप के प्रमोटर से पैसे लेने के आरोप में लंबा भी फंस सकते हैं। तो फिलहाल तो ईडी का समन इनके घर तक जा चुका है और अब देखिए कि आगे क्या ये लोग ईडी के दफ्तर में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम भी आपसे शेयर करेंगे।
तो ये खबर बिहार के आरा से है, जहां पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपने तलाक के मामले में आरा के सिविल कोर्ट पहुंचे थे। अब सिर्फ पवन सिंह ही नहीं पहुंचे, बल्कि पवन सिंह के पीछे पीछे हजारों की संख्या में उनके फैंस भी पहुंच गए। कोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस को मजबूरन लोगों पर लाठियां भी भांजनी पड़ी, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी कि पुलिस के लिए संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। और अब सामने आ रहा है कि ये सारी संख्या, ये सारी भीड़ पवन सिंह को देखने नहीं आई थी, बल्कि ये सारी भीड़ खरीदी हुई थी। जी हाँ, इस बात का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ। पवन सिंह ने कैसे अपनी पत्नी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ आपको बता दें कि साल 2018 में पवन सिंह ने यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ज्योति सिंह भी बीते कई महीनों से अपने माता पिता के घर में रह रही है, क्योंकि उनकी और पवन सिंह के रिश्तों में बड़े टाइम से खटास आई हुई है और अब ये खटास कोर्ट तक भी पहुँच चुकी है। सामने आया है कि फैमिली कोर्ट की जज श्वेता सिंह ने दोनों को आमने सामने बिठाकर काफी सुलह और समझौता कराने की कोशिश की। करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों की काउंसलिंग की गई, लेकिन फिर भी पवन सिंह नहीं माने। जी हाँ, पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति से तलाक लेने पर अड़े रहे। पहले माना जा रहा था कि कोर्ट में 27 तारीख को तलाक की अर्जी पर फैसला आ जाएगा, लेकिन पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह में बात नहीं बनी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले में आगे की तारीख पर सुनवाई का फैसला दिया है। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने दोनों को 19 सितंबर की डेट दी थी, लेकिन दोनों ही कोर्ट नहीं पहुँचे थे। इसकी वजह से 27 सितंबर को दोनों पेश हुए। इस दौरान पवन सिंह को देखने के लिए कोर्ट परिसर में उनके चाहने वालों की भारी भीड़ लग गई। समर्थकों ने पवन भैया जिंदाबाद के भी नारे लगाने शुरू कर दिए। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये भी सुनिए। तो सूत्रों की माने तो पवन सिंह ने कोर्ट के सामने अपनी पत्नी ज्योति की बहुत बेइज्जती की। पवन सिंह की बातें सुनकर ज्योति कोर्ट के सामने कई बार रोई भी, मगर पवन सिंह बुरी तरह अड़े रहे। सूत्रों की माने तो काउंसलिंग के बाद ज्योति तो पवन सिंह के साथ रहने को तैयार हो गई, मगर पवन सिंह ने कोर्ट में ज्योति पर खूब कीचड़ उछाला। पवन सिंह की ऐसी हरकतों से कोर्ट भी नाराज हो गई और फिलहाल दोनों के तलाक पर कोई भी फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आया। मगर इस दौरान पवन सिंह ने हर हद को पार कर दिया। अपनी पत्नी ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे शब्द कहे जो किसी भी महिला को कहे जाने लायक शब्द नहीं है, और ऐसे शब्द एक सुपरस्टार के मुँह से निकले हैं। वहीं सामने तो ये भी आ रहा है कि ये भीड़ अचानक से नहीं आई, बल्कि खुद पवन सिंह की PR टीम ने इस भीड़ को बुलाया। और भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पवन सिंह को जानते तक नहीं थे, वो भी पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मीडिया सूत्रों की माने तो पवन सिंह ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो कोर्ट पर और अपनी पत्नी पर प्रेशर बना सके। ये फैंस नहीं थे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए पैसे देकर बुलाए गए लोग थे, क्योंकि पवन सिंह के आरा कोर्ट पहुँचने की खबर मीडिया को भी नहीं थी, तो लोगों को कैसे लग गयी। मीडिया कर्मियों का कहना है कि पवन सिंह की PR टीम ने सिर्फ अपना रौब दिखाने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये भीड़ कोर्ट के बाहर इकट्ठा की थी, जो कि पुलिस के लिए भी संभालना एक चुनौती बन गई थी। तो कथित पावर स्टार पवन सिंह का ये असली रूप है, न महिला की इज्जत करना और न ही कानून की इज्जत करना, बस पैसे और शोहरत की धमक दिखाने के लिए सारी लाइनें क्रॉस कर दी। तो आपका पवन सिंह की इस घटिया हरकत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।